हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के हाउ। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 17, जिसका नाम है और भी दूँ। तो चलिए बच्चों, आइए अपनी वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पाठ 17 और भी दूँ। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, थाल में नाव सजाकर भाल। प्रश्न नंबर 2, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? फूल, दिया, चंदन, भाल। तो आप लिखो उत्तर में ऑप्शन डी, भाल। प्रश्न नंबर 3 है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। पंक्ति में भाव है देश प्रेम का, वीरता का, युद्ध का, घृणा का। तो आप लिखो ऑप्शन ए, देश प्रेम का। चौथा है, कवि अपने सीधे हाथ में चाहता है। क्या चाहता है कवि? ध्वज, तलवार, सुमन, चमन। तो आप लिखो ऑप्शन बी, तलवार। और पांचवा वाला प्रश्न है, ये सुमन लो ये चमन लो, पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लिखो ऑप्शन डी, फूल। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में आएगा समर्पित, और 7 में लिखो आप क्षमा, 8 में लिखो दरिद्र, 9 में लिखो धार और 10 में लिखो अनुप्रास। इस तरीके से आपको ये पांचों खाली स्थान पूरे हो गए। अब अपन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? 2 वाक्य लिखिए। आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? आप लिखो, मैं देश की सेवा जागरूकता फैलाकर और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहूँगा। ये 2 वाक्य हो गए आपके। अब 12 वाला प्रश्न देखिए, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? आप लिखो, कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए अब आप, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भूमि और धरती। 14वां है, कवि थाल में क्या सजा कर लाने की बात कह रहा है? तो उत्तर में आप लिखो, कवि थाल में भाल सजा कर लाने की बात कह रहा है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है ताकि वह देश की सेवा और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा सके। अब आगे चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं अपन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आने वाले वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंचेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16, नीड़ के तरण पंक्ति में तरण का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तरण का अर्थ होता है हर एक तिनका। वाक्य बना दो, उसने अपने घर का तरण समर्पित कर दिया। अब 17 वाला है, रक्त का कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है? इस पंक्ति से आशय है कि कवि अपने शरीर के प्रत्येक रक्त कण को देश की सेवा में अर्पित करने की भावना व्यक्त कर रहा है।
18 वाला, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। यहाँ पे समर्पित शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19। सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय मोर्चे पर जाकर देश के लिए लड़ते हैं और शांति के समय देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए 20वां वाला है, कविता और विधु का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने आपका यहाँ पे सार लिख दिया है, आप इसको देख के उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको कौन से वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए, कौन से पार्ट के, कौन से सब्जेक्ट के, आप ये भी मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।